राधा वल्लभ श्री हरिवंश भक्तों, राधे राधे। आज मैं अपने लाला की आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही अनोखी कहानी है, जो बहुत ही प्यारी कहानी है, जो सबको बहुत अच्छी लगती है। जब मेरे लाला ने अपने मुंह में अपनी मैया को ब्रह्मांड दिखाया था। एक दिन लाला जो हमारे हैं, वो एक दिन आंगन में खेल रहे थे अपने सखाओं के साथ। आंगन में लाला खेल रहे थे, तो खेलते खेलते लाला ने मिट्टी उठाकर अपने मुंह में खा ली। यह देखकर उनके बड़े भाई जो बलराम जी थे और उनके अन्य सखा भागकर यशोदा मैया को बताने के लिए गए कि मैया से शिकायत करी कि मैया, लाला ने माटी खाई है। यशोदा मैया प्यार में थोड़ा सा गुस्सा हुई और मैया लाला के पास आई और लाला से पूछा कि लाला, क्या तूने माटी खाई है? तो लाला ने अपनी निर्दोष और प्यारी आंखों से मैया की तरफ देखा और कहा, नहीं मैया, मैंने तो मिट्टी नहीं खाई। ये सब तो झूठ बोल रहे हैं। अगर विश्वास नहीं है तो खुद ही देख लो। तो यशोदा मैया ने कहा, ठीक है, अपना मुंह खोलो। तो जैसे ही लाला ने अपना मुंह खोला और मैया लाला का मुंह देखी तो अचंभित रह गई। उन्हें लाला के मुंह में मिट्टी नहीं बल्कि 3 लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल दिखाई दिए। सूर्य, चंद्रमा, सितारे और पूरा ब्रह्मांड नजर आया। लाला के मुख में ब्रह्मांड उन्हें नजर आया। लाला के मुख में उन्हें नदियाँ, पहाड़, पर्वत सब कुछ नजर आए। उन्हें कान्हा के अंदर ही यशोदा और नंद बाबा भी दिखाई दिए और पूरा वृंदावन दिखाई दिया। जो सब लोग दिखाई दिए, लाला के सखा भी दिखाई दिए जो लाला की तरफ देख रहे थे। यशोदा मैया यह दिव्य दृश्य देखकर डर गई और बेहोश होकर गिरने लगी। कान्हा ने तुरंत माया फैलाकर अपनी लीला समाप्त कर दी। जब मैया को होश आया तो उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्होंने क्या देखा। उन्होंने कान्हा को गले लगा लिया और प्यार करने लगी। तो जो लाला की ये बहुत सुंदर सी कहानी है, ये हमें ये दर्शाती है कि श्री कृष्ण स्वयं सृष्टिकर्ता परमात्मा है, लेकिन अपनी माता के निस्वार्थ प्रेम के आगे वे खुद को लाला, एक छोटा बच्चा बना लेते हैं। जैसे हमारे घर में छोटे छोटे से लाला हैं, बहुत सारे से लाला हैं, छोटे छोटे से। तो ये ऐसे ही हम लोगों के प्यार में लाला ही बन के तो रह गए हैं। ना ही कुछ कहते हैं, ना ही कुछ। जो भोग लगा तो लाला को खा लेते हैं। सिर्फ लाला को अगर कुछ बताना होता है तो लाला एक सपना दे देते हैं छोटा सा, उसमें लाला आकर सब कुछ बता देते हैं। हमारे घर पे तो जो हमारे लाला हैं, ये केशु, इनकी मैं आपको एक लीला बताती हूँ। ये जो केशु हमारे हैं, तो इनको हम लोग अयोध्या जी से लाए थे। तो अयोध्या जी से जब ये केशु हमारे घर आए तो मतलब मेरा जो था वो ऐसे, हम लोग मम्मी की गोदी में ये बैठे हुए थे कि तो ये जब अयोध्या से आए थे तो स्वयं रामचंद्र भगवान के अवतार में हमारे घर आए। तो और मेरा जो है मासिक धर्म का 5वां दिन चल रहा था। तो ऐसे 5वें 6ठे दिन तो हम लोग पूजा करते ही हैं। तो मेरा 5वां दिन चल रहा था, तो ये लाला आए तो मैंने इनको नहीं छुआ। मम्मी की गोदी में ये बैठे थे तो मैंने मम्मी को छू लिया, क्योंकि ये स्वयं रामचंद्र भगवान थे। अब इन्होंने मुझे इतना बुरा सपना देख के डराया है कि सुबह मेरे होश ही उड़ गए। इन्होंने सपने में मैंने देखा कि लाला की जीभ इतनी बड़ी हो गई और लाला की वो जीभ मेरे पीछे पीछे जा रही है मुझे मारने के लिए। और हम आगे आगे भाग रहे, लाला की जीभ पीछे पीछे जा रही है। तो हम सपने में देख रहे हैं, मैं सपने में देख रही हूँ कि मम्मी है, तो मम्मी से, और मेरे घर पे अमरूद का पेड़ है, तो
मैंने देखा है कि जब लाला की जीप मेरे पीछे पीछे आ रही तो हम अमरूद के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। तो वहीं पे मम्मी बैठी हुई है। तो मम्मी से हमने कहा है कि मम्मी लाला की देखिए जीप पीछे पीछे आ रही है। तो मम्मी कहती है लाला से क्षमा मांगो, क्षमा मांगो लाला से, लाला माफ कर देंगे। तो मैंने देखा कि हम अमरूद के पेड़ से नीचे उतर के आते लाला के ऐसे दंडवत एकदम होके लाला से क्षमा मांगते हैं। तो फिर देखते हैं कि वो जो जीव है लाला की तो ये धीरे 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 वो अंदर लाला की जाने लगती है। तो अंदर चली गई। फिर लाला एकदम शांत रूप में ऐसे एकदम नजर आया मुझे बैठे हुए, एकदम शांत हो गए फिर लाला। फिर उस दिन मैंने सुबह मम्मी को सपना बताया। तो मम्मी ने कहा लाला के पास जाओ, लाला से प्रार्थना करो कि लाला आप मेरे घर पे आए हो तो एक बच्चे के समान आए हो। तो हम आपके हर रूप में हर तरीके से हम आपकी पूजा, घर पे कोई नहीं होता, मम्मी नहीं होती तो लाला की सेवा हमें करनी पड़ती है। तो हम आपकी सेवा करेंगे, कोई घर पे नहीं रहेगा तो आप शांत हो जाइए, बच्चे के रूप में ही रहिए हमारे घर पे। फिर मैंने लाला से प्रार्थना की। फिर मुझे अब तो क्या होता है कि अगर मुझे मासिक धर्म होता भी है, घर पे कोई नहीं है, तो हम लाला की पूजा कर लेते हैं, लाला को स्नान भोग करा देते हैं। तो उस दिन से लाला ने मुझे कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया, न डराया है न दिखाया है, क्योंकि वो स्वयं रामचंद्र भगवान जी थे, वो स्वयं मेरे घर आए थे। तो उन्होंने अपना एकदम असली रूप मुझे दिखाया। मेरे आपको कहानी बता रहे हैं, मेरे अभी भी सारे हुए जैसे खड़े हो गए। तो ऐसे हैं हमारे ये केसु लाला। अब तो बिल्कुल सीधे साधे से हैं, प्यारे से। आप इनका चेहरा देख सकते हैं, मासूम से बन गए हैं लाला। राधा वल्लभ चेयरवंश।